मैं डॉक्टर आशीष चांडक और आप देख रहे हैं चैनल क्विक इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक टेस्टिंग। तो इस वीडियो में देखेंगे स्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है और डायनामिक टेस्टिंग क्या होती है और वो दोनों का डिफरेंस क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनामिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग कब होती है? स्टैटिक यानी वर्ड स्टैटिक ही बताता है कि ये कोड एग्जीक्यूशन के पहले होती है। स्टैटिक टेस्टिंग हमेशा कोड एग्जीक्यूशन के पहले की जाती है और डायनेमिक टेस्टिंग हमेशा कोड एग्जीक्यूशन के बाद की जाती है। यानी स्टैटिक टेस्टिंग कंपाइल टाइम में की जाती है और डायनेमिक टेस्टिंग रन टाइम पे किया जाता है। सो स्टैटिक टेस्टिंग इज डन विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, डायनेमिक टेस्टिंग इज डन बाय एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो इन स्टैटिक टेस्टिंग हमेशा सिंटैक्स ही चेक किया जाता है, लेकिन डायनामिक टेस्टिंग में लॉजिक चेक होता है। जैसे अगर आप नंबर को डिवाइड बाय 0 करोगे तो वो चेक होगा डायनामिक टेस्टिंग में। अगर सिंटैक्स बराबर नहीं लिखा है तो वो चेक होगा स्टैटिक टेस्टिंग में। सो इट इज वेरिफिकेशन प्रोसेस, इट इज वैलिडेशन प्रोसेस। तीसरा है इट इवेल्युएट्स द कोड। कोड को इवेल्युएट किया जाता है, कोड बराबर लिखा है या नहीं, सिंटैक्स में लिखा है या नहीं, सिमेंटिक्स बराबर है या नहीं, ये इवेल्युएट किया जाता है स्टैटिक टेस्टिंग में। लेकिन बग फाइंड आउट किए जाते हैं डायनामिक टेस्टिंग में। डायनामिक टेस्टिंग में स्टैटिक टेस्टिंग अगर पास हो गया तो डायनामिक टेस्टिंग होती है, पहले स्टैटिक टेस्टिंग होती है। अगर इसमें पास हो गए तो कोड फिर इवेल्युएट होता है डायनामिक टेस्टिंग के लिए। अगर नंबर को डिवाइड बाय 0 करो या फाइल एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये जो रन टाइम में जो एरर आते हैं वो डायनामिक टेस्टिंग में पकड़े जाते हैं। तो इट फाइंड द बग इन द प्रोग्राम। सो कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग द डिफेक्ट इज लेस, क्योंकि इनिशियली हम प्रोग्राम में डिफेक्ट पकड़ लेते हैं। अगर सिंटैक्स ही बराबर नहीं है तो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग द डिफेक्ट इज हाई। सो इसमें अगर लॉजिक बराबर नहीं लिखा है तो आपको देखना पड़ेगा कि लॉजिक में कहाँ पे गलती है, वो डायनेमिक टेस्टिंग में पकड़ा जाता है। तो डायनेमिक टेस्टिंग में हमें कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग द डिफेक्ट इज हाई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हाई, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली डिफेक्ट फाइंड आउट किया जाता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कॉस्ट हमेशा रिटर्न आपको हमेशा हाई मिलेंगे, लेकिन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी लो, क्योंकि अगर पूरा प्रोग्राम ही अगर गलत है तो फिर से स्क्रैच से भी कभी कभी प्रोग्राम लिखना पड़ सकता है डायनेमिक टेस्टिंग के वजह से। तो ये हो गया स्टैटिक और डायनेमिक टेस्टिंग के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।